साइंटिस्ट के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 8.7 मिलियन स्पीसीज़ हैं एनिमल की, लेकिन इसमें से सिर्फ 1.2 मिलियन स्पीसीज़ ही आइडेंटिफाई हो पाई हैं और डिस्क्राइब की गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े हैं। मैरीन लाइफ के सेंसस के अकॉर्डिंग 6.5 मिलियन स्पीसीज़ लैंड पे हैं और 2.2 मिलियन स्पीसीज़ ओशियन में हैं। इन 1.2 मिलियन स्पीसीज़ में टॉप 15 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। इंडियन वाइपर या फिर इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर का वेनम इंसानों को मार सकता है, लेकिन थैंकफुली इनका एंटी वेनम अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं चाहोगे कि ये आपको बाइट करे। ये पॉपुलेटेड एरिया में पाए जाते हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया की बाकी कंट्रीज में भी पाए जाते हैं। और ये काटने से पहले डिफेंस में सिजलिंग साउंड निकालते हैं, जिसे सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आसपास ये है या नहीं, और फिर इससे बच सकते हैं। इस वार्निंग के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और खतरा महसूस होने पे बाइट करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। पफर फिश ब्लोफिश के नाम से भी जानी जाती है और दुनिया के सारे ट्रॉपिकल ओशियन में पाई जाती है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे जहरीली वर्टेब्रेट है आफ्टर गोल्डन डार्ट फ्रॉग। ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि इसका जहर इसकी स्किन, लीवर, किडनी और मसल टिश्यू में पाया जाता है। तो कोई अगर इंसान इसे पका के खाना चाहता है तो उसे बहुत ही केयरफुली इसे कुक करना पड़ेगा। इसे खाना बहुत ही रिस्की है, लेकिन जापान में इसकी स्पेशल डिश है जिसे ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड शेफ ही बना सकते हैं। इसके बावजूद भी हर साल कई डेथ होती है इसको खाने की वजह से, और इसका जहर टेट्राडॉक्सिन साइनाइड से 1200 गुना जहरीला होता है। ये जापान, चाइना और फिलीपींस में पाई जाती है। इनके बारे में सही बात यह है कि ये रिकल्सिव होते हैं और ह्यूमन के साथ बिना किसी रीजन के एग्रेसिव नहीं होते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि अगर इन्हें कोई हैंडल करने की कोशिश करे या इनके आसपास जाए तो ये इंसानों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इनका वेनम सांपों में सबसे टॉक्सिक वेनम माना जाता है। इसके एक बाइट में 1000 ग्रोन मैन को मारने की क्षमता होती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर घूमते हुए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में पहुंच जाती है एंड कोजी एंड डार्क एरिया में शेल्टर ले लेती है, जैसे कि डार्क कॉर्नर, शूज, क्लोथ्स, कार्स में और ऐसी जगह पे जहां पे इंसान इनके टच में आ सकते हैं, और ये लोगों को बाइट करती है। और इस स्पाइडर के काटने के बाद 6 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है लंग्स फेलियर की वजह से। ये देखने में रॉक या पत्थर जैसी दिखती है और इनके रूप की वजह से कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस फिश है दैट इज नोन टू ह्यूमंस। अगर कोई इन पे गलती से पैर रख दे तो ये अपनी बॉडी पे बने फिन से इंसानों के शरीर में न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करती है, और जितनी ज्यादा प्रेशर से पैर रखोगे उतना ज्यादा वेनम बॉडी में इंजेक्ट होगा, और इससे 1 घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो सकती है। इसका एंटी वेनम अवेलेबल है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर नहीं मिला तो जान जाना पक्का है। ये पैसिफिक सी और रेड सी में पाई जाती है, तो बेहतर यही है कि आप अपना पाँव कहाँ रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। शॉर्ट टेम्पर्ड, वेरी एग्रेसिव, इजीली प्रोवोक होने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में आसानी से तैर सकते हैं। दुनिया की सारी स्पीसीज में लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये 23 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 1 टन तक इनका वेट हो सकता है, और साल में कई सौ लोगों की जान लेते हैं। इनकी एक बाइट में 3700 पाउंड पर इंच का प्रेशर होता है, जो मजबूत से मजबूत बोन्स को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया से वियतनाम होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। अक्सर दुनिया की मोस्ट डेंजरस मक्खी कहे जाने वाली सेत्सी फ्लाई का साइज 8 से 17 mm होता है, जो कि घरों में पाई जाने वाली मक्खी के साइज जितना है, और ये कॉमनली अफ्रीका में पाई जाती है, ज्यादातर उन कंट्रीज में जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंटर में है। इनका मेन टेरर है एक प्रोटोजोन पैरासाइट जिसे ये फैलाती है, और इसका नाम है ट्राइपेनोसोम्स। ये माइक्रोस्कोपिक पैथोजन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारण है, जिसमें इंसान को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, और इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई दवाई है। इससे बचने के लिए लोगों को फीके कलर्स के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये मक्खी चटकीले कलर की तरफ अट्रैक्ट होती है, मोस्टली ब्लू कलर की तरफ, और दिन में झाड़ियों से दूर रहना भी इससे बचा सकता है। ये मक्खी ज्यादातर सूडान, कोंगो और अंगोला में पाई जाती है।
गोल्फ बॉल के साइज की इस ऑक्टोपस पे ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर रिंग्स होती है, जिसकी वजह से इसका ये नाम पड़ा। ये तब हमला करती है जब इन्हें डर महसूस होता है और ये एक न्यूरोटॉक्सिन से हमला करती है जो कि साइनाइड से 1000 टाइम पावरफुल होता है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है, और अगर होता भी तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वो एंटीडोट यूज़ करके बचा जा सके। और इसका बाइट इतना पेनलेस होता है कि इंसान को महसूस भी नहीं होगा कि ये उसे बाइट कर रही है। ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया के आसपास और जापान में पाई जाती है। 3 mm तक छोटे और कॉमन हाउस फ्लाई जितने छोटे ये मॉस्किटो दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल में दूसरे नंबर पे आते हैं। दुनिया में 3000 से भी ज़्यादा मॉस्किटो की प्रजातियां हर साल बहुत सारे पैथोजन ह्यूमंस तक कैरी करते हैं और इनकी वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस जैसी बीमारियां होती हैं, जिससे 700 मिलियन लोग इन्फेक्ट होते हैं और हर साल अराउंड 7,25,000 डेथ्स मॉस्किटो की वजह से होती है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंसानों की आधी आबादी मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों के रिस्क में है। हमारी बॉडी टेम्परेचर और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उसकी वजह से ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंसान भी एनिमल ही हैं और इंसान 10,000 सालों से एक दूसरे को मार रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। वॉर्स में अभी तक 150 मिलियन से 1 बिलियन तक मौतें हुई हैं और वो भी अभी से 10 साल पहले तक। और इंसान एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली असॉल्ट करते हैं, जैसे कि गन वायलेंस, टेररिज्म। और इंसान बाकी एनिमल्स के लिए भी खतरा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों का काटना, ओवर टूरिज्म, और इंसानों की वजह से कई एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और न्यूक्लियर वेपन जैसे वेपन्स की वजह से इंसान अपने ही प्लेनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इंसान मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। लेकिन कई बार नेचर खुद ऐसी चीज़ें सामने लेकर आता है जो सबको सोचने पे मजबूर कर देती है, जैसे कि असम की जितिंगा में हर साल बर्ड सुसाइड करने आते हैं और जितिंगा के मास सुसाइड की ये वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दिनेश एंड व्हील्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।